अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में रिहाई के बाद असद उमर साहिब साबिका जनरल सेक्रेटरी तहरीक पाकिस्तान के साथ की गई कुछ बातें आपको दिखाएंगे। आइए नाजरीन, आपको ले चलते हैं प्रोग्राम में। अप्रैल से मई 9 मई का वाकया 13 महीने आप ये समझते रहे, लेकिन आप इस पॉलिसी के साथ चलते रहे। नहीं, साथ क्या चलते रहे। देखिए, मैं आपको पहली बात तो मैंने अभी तक कोई बात की इसमें से इधर फौज के बारे में या सियासतदानों के साथ मिलकर बैठे में, जो मैंने आपके प्रोग्राम में 12 दफा न की। फर्क जो मेरे स्टैंड में नहीं है, ये आर्टिकुलेट करना कि या कहना कि मैं स्ट्रैटेजी पीटीआई की स्ट्रैटेजी से डिसएग्री करता हूं। मैं वही आपसे पहली मर्तबा मैं वैसे इशारों में ये बातें होती नहीं है। इशारों में नहीं, इशारों के अंदर नहीं। ये आपको इमरान खान को क्रेडिट देना पड़ेगा। ये मैं बोलता था यार, मैं सेक्रेटरी जनरल पार्टी का, खान साहब कह रहे हैं कि मैं बात ही नहीं करूंगा पीडीएम से, और मैं हर टेलीविजन प्रोग्राम में बैठ के बोलता हूं सियासतदान को साथ बैठ के मसला हल करना चाहिए। बोला आपके प्रोग्राम पे 12 दफा की नहीं बोला। अभी फिर होता छोड़ने की इशारों के आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। फर्क ये नहीं है कि मैं ये आर्टिकुलेट पहले नहीं करता था, पहले इशारों का नहीं करता था। एक मेरा बड़ा ये मैंने पीडीएम का आपको बता दिया, दर्जनों दफा आपके हर प्रोग्राम पे मैंने बैठ के बोला था। दूसरा, फौज आपका प्रोग्राम था, ये अप्रैल या मई 2022 का एक क्लिप है। असद उमर ने कहा था फौज मेरे लिए एक इमोशनल इशू है। या मुझे याद है वायरल हुआ था वो कि मैं कोई नई बात, जिसके ऊपर बड़ी फैटी भी लगी थी आप उस टाइम हमारी को मेरे ख्याल फोन में भी बात हुई थी जब आपने कहा था मेरे लिए एक इमोशनल इशू है। बिल्कुल मेरे लिए है इमोशनल। यू सेड दिस टू मी कि यार वो कह तो मैंने दिया है। मैं वही बोल रहा हूं ना। देखें फर्क क्या हो रहा है। फर्क ये हो रहा है कि पहले मैं एक स्ट्रैटेजी से डिसएग्री कर रहा हूं, मैं पब्लिकली एक पोजीशन भी ले रहा हूं, और इमरान खान एज चेयरमैन उस डिसएग्रीमेंट को बर्दाश्त भी कर रहे हैं। ठीक है, और आप पार्टी का हिस्सा नहीं, और मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हिस्सा नहीं, सेक्रेटरी जनरल हूं पार्टी का। ठीक है ना, साथ तो इमरान खान को क्रेडिट दें इस बात का। लेकिन क्यों हम ये कह रहे थे? क्योंकि हमें आगे खतरात नजर आ रहे थे। अब वो खतरा क्रिस्टलाइज होते हुए नजर आया मे 9th को। मैं फिर वही कह रहा हूं कि जो भी अगर कंस्पिरेसी भी बोले तो हमने सब ने कलेक्टिवली अच्छा, मैं एक और भी आपको चले मैं सबका नहीं बता सकता कौन बैठा हुआ था उस मीटिंग में, लेकिन हमारी अक्टूबर था शायद पिछले साल का, जनरल बाजवा के साथ मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के अंदर मैंने कहा कि ये हम सब लोग जो बैठे हुए ना कमरे के अंदर, ये सब आई एम श्योर मुल्क की बेहतरी के लिए अपनी तरफ से फैसले करने की कोशिश कर रहे होंगे। तरीके इंसाफ के लोग भी थे, फौज के लोग भी थे, लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी ना तो हमें लिखा जाएगा कि हमने इज्तिमाई तौर पे वी फेल्ड द नेशन, राइट। सो वो जो नजर आ रहा था अब वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो गया। एट सम पॉइंट इन टाइम आपको कहना है यार अब ये जो है ना कुछ मुख्तलिफ करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन सर पिछले कुछ अर्से में असद साहब हुआ ये पिछले महीने से ज्यादा में कि लोग जेल गए हैं, उनको सोचने का मौका मिला है, बाहर आए हैं, सीधे गाड़ी पकड़ के प्रेस क्लब गए हैं, जिस तरह सारों ने किया। बाकियों में और आप में फर्क ये था, बाकियों ने इस्तीफे दे दिए, पार्टियां छोड़ दी, और बाद दूसरी पार्टियां भी ज्वाइन कर दी। आप वायद थे जिनको, और ये सब कहेंगे आपने प्रेशर में किया, कोई डील बनाई है आप। अच्छा, ये सब मैंने सिर्फ ये नहीं कि पार्टी नहीं छोड़ी थी, मैंने साथ उसी के अंदर कहा था कि आज इलेक्शन करा दे तो तरीके से आप इलेक्शन जीतेगी। उसी के अंदर मुझसे सवाल पूछा गया था कि जी इमरान खान अगर आपके और शाह महमूद कुरैशी के मशवरे मान लेते तो शायद ऐसे नहीं होते। मैंने कहा यार वो हमारे मशवरे माने बगैर वजीर आजम भी बन गए, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर भी बन गए। जेल में मार्च में भी गया था काशिफ, 10 दिन राजनपुर फेंका था। ये तो अभी तो अडियाला था, फैमिली वाले जरा करीब थे वहां तो राजनपुर फेंका था। वहां से निकल के मैं सीधा गया था जमान पाक, सीधा राजनपुर से जमान पाक। मैं अपने घर नहीं गया था, आपको पता है मैं उसके बाद अपने घर जो है राजनपुर से निकलने के बाद तकरीबन 6 हफ्ते के बाद अपने घर गया था। मसला जेल का नहीं है, मसला ये है कि क्या आप इत्तेफाक करते हैं कि ये जो सूरत हाल है जिसके लिए ये जेल जाना पड़ा ये ठीक है, या आपके ख्याल में इसके अंदर तब्दीली की जरूरत है? आपका इमेज तब पार्टी के अंदर असद उमर द पोस्टर बॉय पीटीआई जिसके बारे में कहा जाता था, खान साहब कहते थे एक गाड़ी में बैठ के जहांगीर तरीन को, शाह महमूद कुरैशी को, अगर ये तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन लड़े जीत जाएगा। आज वो उस इमेज की इस फैसले की वजह से, बिकॉज आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए अपने लोगों को, आपको लगा ऐसे कि आप बैठ गए हैं, लेट गए हैं, एंड लोग आपकी बात शायद आप नहीं मानेंगे। अच्छा नहीं, ये सिर्फ उसकी बात नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इमेज के अंदर तो फर्क पड़ेगा ना पार्टी के अंदर। सर जिस वक्त मैं आपके ख्याल में मुझे एहसास नहीं है जिस वक्त मैं पब्लिकली डिसएग्री करूंगा, मैंने जान के इस वक्त बोला नहीं था, हालांकि मैंने खान साहब को पहले कहा था कि मैं पब्लिकली भी, क्योंकि
हम 1971 से गुजर चुके हैं और आपको पता है मेरे फादर जो है वो उस वक्त रिजीम का हिस्सा भी थे। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि जब तबाही हो जाए ना उसके बाद कि यार काश मैंने ये कह दिया होता कर दिया। तो जो मेरे बस के अंदर है मैं करूंगा और कहूंगा। सो आपके ख्याल में कि पीटीआई के जो कोर सपोर्टर है उनके पास सामने जब एक चीज रखी होगी कि ये इमरान खान कह रहे हैं या असद उमर कह रहे हैं तो किसकी बात मानेंगे? वो इमरान खान की बात मानेंगे ना। सो ये कोई पॉपुलैरिटी के लिए नहीं मैं कह रहा, लेकिन जो मैं यकीन रखता हूं वो मैं कह रहा हूं। ये बात आपने अपने चेयरमैन को बताई? किस चीज की? आप बाहर आके कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं? पूरा मैंने ये जो भी आपको एक्सप्लेन किया है यही मैंने उनको तफसील से मैसेज लिख के भेजा, उन्होंने उसको पढ़ा, जवाब नहीं दिया। सो वो आपसे एग्री नहीं करते या वो ऑब्वियसली नहीं एग्री करते। मैं उसके आपको लगता है देखिए उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया? बहुत से लोगों ने उनको मैसेज किया, मैं बहुत से लोगों से मिला जिन्होंने पार्टी छोड़ी। आपने तो पार्टी नहीं छोड़ी, सिर्फ ओहदे छोड़े हैं। उन्हें किसी को जवाब नहीं दिया। सो उनके लिए जिसने पार्टी छोड़ी या जिसने ओहदा छोड़ा ऐसे वक्त में सब बराबर है। ये तो वही बता सकते, मुझे नहीं पता। बट क्या आपको ये मेरी अजम्पशन ठीक होगी अगर मैं कहूंगा कि उनके लिए सब बराबर? मेरे ख्याल ऐसा मुझे कोई सिग्नल नहीं। क्या आपको कोई पैगाम दिया उन्होंने? पैगाम आया था, अभी कोई पैगाम आया था रिसेंटली मिलने के बारे में। उन्होंने कहा कि टाइम सेट करते हैं उसके लिए। आज भी आपसे मुलाकात हुई लेकिन आपने सुना को बैठने का कहा, लेकिन मैंने नहीं कहा था, वकीलों ने कहा था। मैंने वो स्टोरी कुछ ना कुछ तो चस्का बनाना था। वो आए वो और उन्होंने सबसे पहली चीज मुझसे पूछी हाउ यू डूइंग असद, और उन्होंने आपसे कहा? उन्होंने मुझसे पूछा हाउ यू डूइंग असद। मैंने कहा आई एम डूइंग वेल, आई होप यू आर ओके। और उसके बाद हम सामने खड़े हुए थे। 2-3 दफा कुछ हमारी कंसल्टेशन भी हुई केस के बारे में, क्योंकि मैं रोजाना से मतलब कि जब भी पेशी लगती थी मैं इसमें जाता रहा था, मुझे बैकग्राउंड था, तो मैं उनको कुछ चीजें बताता रहा, वो सुनते रहे। उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने फिर कुछ इंटरवेंशन भी की जो मैंने उनको बताया था। उसके बाद मेरा केस खत्म हो गया, उनके और भी केसेस थे, मैं वापस आ गया। लोगों ने कहा कि वो क्योंकि इमरान खान जो है वो खुश नहीं थे तो इसलिए असद उमर घर चले गए। मेरा केस खत्म हो गया था भाई, नए जज ने आना था, उसी कमरे के अंदर एक नई केस की डिस्कशन होनी थी।